जैसे यार इंडक्शन जो कि अभी मतलब लाइट डेड हालत में आई हुई है हमारे पास, यानी कि इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये मैं सप्लाई देता हूँ फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। जहाँ तक मैं देखूँ तो ये इसकी सारी बनावट प्रेस्टीज जैसी है। जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, हालांकि मैं जब ओपन कर लिया था बनाने जा रहा था उस टाइम मेरे को अनुभव हुआ है कि नहीं ये प्रॉब्लम भाई लोगों को भी बताई जाए कि अगर उनकी भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आप वो भी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देखोगे आप, ये इंडक्शन मैंने ओपन कर लिया है फिर भी इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। हम देखोगे आप यहाँ से दोनों स्विच हमारी चालू है फिर भी सप्लाई इसमें कुछ भी इंडिकेशन वगैरह नहीं आ रहा है। तो आपको इसकी पीछे के साइड जो नट लगे रहते हैं उसको ओपन कर लेनी होगी। आपकी साइड पर ले खुल जाते हैं, उसके बाद में ये हो जाती है डिस्प्ले और कंट्रोल पैनल यही हो जाती है। कितने कचड़े वगैरह लगे हैं देखो आप। तो जहाँ तक मैं देखो प्रेस्टीज और इसका सेम टू यू लुक बनाई गई है। तो एक चीज़ तो मैं ये बताऊँ कि अगर इसकी रीडिंग ये जो अभी मतलब जो मॉडल आपके पास है, अगर इसकी रीडिंग अगर आप 1000 से ऊपर टेम्परेचर लेकर के जाते हो, 1000 जो रीडिंग 1000 की टेम्परेचर की आती है 1000 से ऊपर लेकर के जाते हो तो फिर ये ख़राब होना तय है। अगर 1000 से नीचे रहोगे तो फिर ख़राब नहीं होगी, 1000 से ऊपर जाओगे तो फिर आपकी ख़राब होना ही होना है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1000 से नीचे की हो जाती है। उसके बाद में ये कॉइल हो जाती है। कॉइल के हमने यहाँ पे देखो सेंसर को मैंने हटा रखे हैं। ये सेंसर होती है, आप लोग इस पर जीनर बोलते होंगे लेकिन जीनर नहीं, ये सेंसर होती है। तो उसके बाद में ये हमारी पीसीबी हो जाती है। तो पीसीबी में आपको दिखेगा इसमें ये पंखे की वायर भी लगाई जाती है। तो अब ये बॉक्स हमारी हो जाती है अलग, बॉक्स को अलग कर लेना होगा ताकि मैं जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ सारी की सारी प्रॉब्लम वैसे ही होती है। जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे ब्लास्ट हुई है, तो ये ब्लास्ट भी क्यों हुई है और इसका क्या ख़राबी होता है। हालांकि मैंने इसको एक बार पीछे रिपेयर करके दिया हुआ हूँ, जो कि समथिंग 1 साल हो गई फिर हमारे पास आई हुई है। उस टाइम में मैंने उसको बताया था कि आपको 1000 टेम्परेचर से ऊपर लेकर के नहीं जानी है, फिर भी 1000 से ऊपर लेकर के ख़राबी हो गई। तो हम इसको फटाफट से चेक करते हैं और समझते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम कहाँ से आती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखो कि इसकी ये फ्यूज़ लगी रहती है। तो हम सर्वप्रथम फ्यूज़ को टेस्ट करेंगे। अगर आप फ्यूज़ को टेस्ट कर लेते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ है। तो मैंने मीटर को कंटिन्यूटी पे डाला, थोड़ा सा आप लोग मीटर पे गौर करें। और ये मैं सर्वप्रथम ये देखो कंटिन्यूटी हमारी काम कर रही है, तो हम इसको चेक कर रहे हैं। फ्यूज़ हमारी काम नहीं कर रही है, नीचे के साइड भी ब्लास्ट मारी हुई है। ये फ्यूज़ उड़ने का सबसे सटीक उपाय होता है, यानी कि अगर ये फ्यूज़ उड़ी है तो फिर आपकी डायरेक्टली का यहाँ पे चेकअप करनी होगी। ये जो मॉस्फेट लगे रहते हैं इस मॉस्फेट को चेक करनी होगी। यहाँ पे ये डायोड लगाए रहते हैं। इसको मैं हीटसिंक को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी डायोड होती है और कौन सा आपका मॉस्फेट होता है। तो ये देखो भाई साहब, हमने इसके दोनों लेग को मतलब दोनों के दोनों को खोल लिया है। पहले की सर्किट में आपको कुछ डायोड लगाए मिलते थे, लेकिन अब की सर्किट इतनी स्ट्रॉन्ग टाइप कर दी गई है जिसमें आपको डायोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये अधिक एम्पियर की होती है, 63 एम्पियर तक एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए ये डायोड हो जाती है और ये आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है। ट्रांजिस्टर या मॉस्फेट जो भी आपकी मर्ज़ी। आप देखो सर्वप्रथम आपको ये डायोड को चेक करनी होती है, ताकि ये फ्यूज़ उड़ने का रीज़न होता है आपका ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होना। और ट्रांजिस्टर शॉर्ट करता है तो उस टाइम में आपका कितने सिचुएशन में ये डायोड भी ख़राब हो जाती है। तो डायोड को चेक करने के लिए इस साइड से 2 लेग को टच करें, कंटिन्यूटी नहीं है, रीडिंग है। फिर इस साइड से 2 लेग को टच करें, कंटिन्यूटी नहीं है, रीडिंग है। फिर इधर से और फिर बीच वाले को, कहीं से कोई रीडिंग नहीं है, कोई सभी जगह रीडिंग है, कंटिन्यूटी कहीं नहीं है। अगर कंटिन्यूटी होती तो फिर आपकी मॉस्फेट डेड है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ये मॉस्फेट टेस्ट करना होगा। तो मॉस्फेट में आपको 3 लेग होते हैं, बेस अर्थ कलेक्टर। तो आपको सर्वप्रथम दोनों साइड में टच करने होंगे। तो यहाँ पे रीडिंग नहीं है, फिर आपको इस साइड टच करने होंगे, रीडिंग नहीं है, रीडिंग है, कंटिन्यूटी नहीं है, फिर यहाँ पे टच करना। अरे बाबा ये देखो कंटिन्यूटी है अभी, यानी कि हमारी ये मॉस्फेट डेड है। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस मॉस्फेट के शॉर्ट होने से ही होती है। तो हम फटाफट से मॉस्फेट को निकालते हैं, लगानी है, निकल गई। अब देखो, अब मॉस्फेट निकालने के बाद भी हमारी जहाँ पे कंटिन्यूटी बन रही थी, फिर हम वहाँ पे टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूटी गायब है, रीडिंग हमारी आ गई है सब तरफ से। अब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये हमारी शॉर्टिंग है अभी, यानी कि ये हमारी ट्रांजिस्टर डेड है। तो इस ट्रांजिस्टर का नंबर की बात करूँ तो 25N120 की आ जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी मंगा रखे हैं। देख लीजिए, ये देखो मेरे भाई, ये 25N120 की ट्रांजिस्टर आपकी हो जाती है, जो कि सेम टू यू है। और मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ये आपका ज़्यादा बेटर था, बट ये हमको नहीं लगता है कि उतनी सह पाएगा। बट लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं सहा तो फिर डेड। अब मार्केट में जो अवेलेबल होगा वही मिलेगा, बट ये भी हमारे पास का ही है। लेकिन ये आप देखोगे आप कितनी स्ट्रॉन्ग टाइप ट्रांजिस्टर है, और इसका हालात कुछ देखो आप, थोड़ी पतली सी है, बस एम्पियर हमको लगता है नहीं ले पाएगा। बट इसको भी टेस्ट कर लेते हैं सर्वप्रथम। अब जो मार्केट में मिली भाई साहब वही हमने लेकर के आए हैं, रीडिंग ये भी हैं सब जगह।
अब देखो इस ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पे लगाते हैं। ट्रांजिस्टर को कभी भी उल्टे साइड से लगाना है, यानी कि इधर से नहीं लगाना है, इधर से लगाना है। और इधर से लगाने के बाद में अभी आपको सोल्ड नहीं करनी होगी, क्योंकि ये अगर सोल्ड कर देते हो तो फिर ये हीट सिंक आपकी नहीं बैठ पाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, अभी नट को कस लेते हैं, ताकि हमको एडजस्टिंग करनी होती है ना, अभी दोनों की एडजस्टिंग करनी होती है, इसलिए हम नट को सर्वप्रथम नट को कसेंगे। ये देखो हमने नट को कस लिया। अब इस साइडिंग नट को भी हम लगा लेते हैं, यानी कि पूरी नट को हीट सिंक को इसमें अच्छे तरह से फिट कर लेना होगा। ये हो गई हमारी पूरी कंप्लीटेड हो चुकी है। अब ये साइड बेसेस जो बचे हैं हमारे, इसको कट करते हैं हम। लाइट की ज़्यादातर प्रॉब्लम आपकी यहीं से शुरू होती है, जो मैं अभी आपको बताऊं। और इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस भाई साहब मैं बता देता हूं आपको, एक्चुअली उतनी ही प्राइस आती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये और होती है कि ये मोस्पेट लगाते टाइम भी डेड हो जाती है। प्राइस थोड़ी सी कॉस्टली है, लगाते टाइम भी आपकी मोस्पेट डेड हो जाती है, सॉरी ट्रांजिस्टर आपकी डेड हो जाती है। तो आप इसको सावधानी से लगाएंगे, शॉर्ट वोट वगैरह चेक करके लगाएंगे, आपकी डेड नहीं होगी। अगर बिना शॉर्ट चेक किए लगा दोगे तो फिर आपकी ट्रांजिस्टर डेड हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई है कनेक्शन। अब हमको फ्यूज़ का कनेक्शन करना होगा। ये हमारी फ्यूज़ भी कनेक्टेड हो गई है, कट हो गई। अब मीटर को हटाते हैं हम साइड में। अब देते हैं हम इसकी पैनल की कनेक्शन, ताकि हम फ़ैन अभी नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट पैनल इम्पोर्टेंट है। पैनल को सप्लाई देने के बाद में एक चीज़, ये आपको नीचे के साइड पीसीबी पूरा साफ़ कर लेना होगा। अगर साफ़ कर लिए, अगर यहाँ तक आपकी अगर स्विचिंग पहुँचती है तो फिर आपकी डेड हो जाएगी। अब हम इसको देंगे सप्लाई, तो सप्लाई हम डायरेक्टली अभी मेन लाइन से नहीं देंगे, डायरेक्टली हम इसको सीरीज वायर से देंगे, ताकि अगर बाय द वे हम चेक करने में कुछ मिस्टेक भी कर गए होंगे तो हमारी बची रहेगी। अभी आपको आवाज़ एक सुनाई दिया होगा, हमारी एक लाइट भी यहाँ से जलने लगी। अब हम इसको ऑन करते हैं, तो अभी आप देखो हमारी ऑन हो चुकी है। एरर अभी मैंने E0 है, इसका मतलब अभी जब इस पर हमारी सेंसरिंग जाएगी तो फिर ये एक्टिव हो जाएगी, काम करने लगेगी। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइस। ये ट्रांजिस्टर जो होती है, इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस, एक ट्रांजिस्टर की प्राइस 130 रुपये आती है। लेकिन ये लगाते टाइम ही ख़राब हो जाती है, इसलिए कोई भी मैकेनिक आपसे ज़्यादा चार्ज करता है। तो ट्रांजिस्टर का नंबर फिर से आप नोट कर लो। ज़्यादातर यही ट्रांजिस्टर आपके लगते हैं जो कि आपका प्रेस्टीज का हो, बजाज का हो, उषा का हो, यही ट्रांजिस्टर आपका ज़्यादातर लगता है, क्योंकि ये यूज़फुल ट्रांजिस्टर होती है। इसका नंबर 25 से 120 होता है। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस, जय सिया राम।